सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज्वाइन किया। मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया है और कहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे तो ये आइन का हिस्सा कैसे बन गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? आपको ये डज इट मेक सेंस टू यू कि सदर मुमलिकत ने वाक़ईतन अपने स्टाफ को कहा होगा कि ये वापस कर दे और शायद उन्होंने इस बात को डिले किया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सदर मुमलिकत का होता है वो एक आईनी होता है और ये he is the head of the state. He is the custodian of our national secrets and assets. एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के सुप्रीम अदालत के अंदर बैठा उस पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को हेड कर रहा हो, उससे आप ये तो कर सकती हैं कि उसने किसी को कहा कि ये तुम भेज देना, तो उसने नहीं भेजा, तो फिर एकदम से उसको याद आया कि भाई ये उसने नहीं भेजा तो मैं, क्योंकि गालिब गलोच ब्रिगेड जो है वो मेरे गिरद हो जाएगी और मैं तो पीटीआई का सदर था तो मैंने तो ये साइन नहीं करना था, तो फिर अब जो है मैं अपने आप को कैसे रेस्क्यू करूं और मैं कैसे उनके सामने गुड बॉय बनूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं ट्वीट करता हूं कि मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो इसको वापस भेजा था। देखिए, कोई भी होता उसकी जिम्मेदारियां और उसके साथ जुड़े फ्राइज जो है वो आपसे ये तो करते हैं कि आपका हर अमल जो है उस आईनी पैमाने के अंदर जांचा जाए और उसकी रिफ्लेक्शन है वो वहाँ आपके अमल से नजर आए। अब जब उन्होंने ये काम किया तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जान हंसाई की। उन्होंने लोगों को ये मौका दिया कि एक सदर जो है वो आईनी होते पर बैठा इतना कमजोर है, वो इतना बेबस है, वो इतना जो है वो इस वक्त जो है लावारस है कि वो किसी को कुछ कहता है तो उसकी बात नहीं मानता, जबकि हकाइक इस बरक्स ये है कि कोई भी आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एसेंस जो हमारे है उस आइन और कानून की, कि आपको कुछ कहना है तो आपने उसके ऊपर लिख के कहना। ज़बानी कलामी अहकाम जो होते हैं उनकी आइन के अंदर कोई हैसियत और वक़्त नहीं होती। तो अगर तो सदर मुमलिकत ने लिख के अपने उस समरी के ऊपर अपने स्टाफ को ये हदायत जारी की हैं कि भाई इसको वापस भेज दो, तो वो डेफिनेटली अगर स्टाफ ने ऐसा नहीं किया तो दे शुड फेस द म्यूजिक। नहीं, आपको क्या लग रहा है इस पूरे एपिसोड में ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी की गई सदर मुमलिकत की जानिब से, ना कोई ट्वीट सामने आया, जब ये डिस्कस हो रहा था, बहस हो रही थी, मीडिया पर था तब भी नहीं कुछ ऐसा आया, तो आपको क्या लग रहा है कि सदर मुमलिकत को ये बात बावर कराई गई है या उनको ये सेल्फ इनलाइटमेंट या रियलाइजेशन हुई है कि ये तो काम बड़ा गलत हो गया? उनको वो जो सोशल मीडिया गालिब गलोच ब्रिगेड है, जब वो एक्शन में आई और उन्होंने इनको पूछना शुरू किया, इनकी परस्त शुरू की, तो इनको एकदम से एहसास हुआ कि यार अब मेरी जिंदगी के जवाब देना है, क्योंकि मैं तो पीटीआई का सदर था और पीटीआई अब जब इसकी गिरफ्त में आएगी, हर वो शख्स जो आइन और कानून की पामाली करेगा और रियासत पे हमलावर होगा, वो कोई भी हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, तो जाहिर है जो उसके किए की सजा उसने भुगतनी है, तो फिर मेरा भी नाम है वो साथ लिखा जाएगा। तो ये अच्छा मौका है कि मैं जो है ना पीटीआई का सदर बनूं और मैं ये तासर दूं कि जनाब देखिए आप मुझे पूछना कम कर दें, मेरी तरफ जो आपकी तोपे है उनका रुख दूसरी तरफ ले जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने तो उसी दिन कहना कि इसको वापस कर दो, अगर ये कानून बन गया तो ये तो मेरे स्टाफ का कसूर है। अब वो किसी ना किसी नहीं, मुझे तो मैडम आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि वो सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं, आप कहना चाह रही हैं कि वो सदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उन्होंने ऐसे एक्ट किया? उनके अमल से, उनके कौल से, उनके फेल से, उनके आज तक का जो किरदार रहा है, कहीं से उसकी झलक आपको नजर आई है कि वो एक सॉवरेन स्टेट के, जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, उसके जो सुप्रीम कमांडर होता है सदर जो है, तो वो आर्म फोर्सेस का, तो सुप्रीम कमांडर आपको कहीं आपने देखी है उनकी कुछ झलक? 9 मई का वाकया होता है, 9 मई के। सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आपकी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान
ये जो एक्ट नाफिजुल अमल हुआ है, ज़ाहिर है कि कानून का हिस्सा है, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके हक में है आप लोग? ये हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का वजूद है वो हम सब की शनाख्त है, और जो रियासत है वो सबसे पहले है और सियासत बाद में है। अगर रियासत और पाकिस्तान की शनाख्त को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हर वो बंदा जो सियासत की आड़ में खिलवाड़ करेगा। सियासत करनी चाहिए, सियासत हमारा जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कौन सियासी जमात रही जिन्होंने GH के ऊपर चढ़ाई की? GH के ऊपर तो TTP चढ़ा करती थी जाके, वहां तो हमले जो है वो पाकिस्तान की कौमी तनसीबात पे वो तरीके तालिबान किया करती थी। इसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्द सोच है अगर वो किसी सियासी जमात के अंदर मौजूद है और वो सियासी जमात जो है उस दहशतगर्दी की आड़ में इस मुल्क का नुकसान करती है, जमहूरियत का नुकसान करती है और जमहूरी कल्चर और जमहूरी वैल्यूज को डैमेज करती है, तो फिर वो सियासी जमात जो है उसको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैडम यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जो बाद में उनके गले में पड़ जाती हैं। जैसे कि नैब का मामला है, एक डिक्टेटर नैब लेकर आया, बहुत सारी जमातों ने कहा कि नैब को खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म आज की तारीख तक किसी ने नहीं किया, बल्कि वो उल्टा कभी PTI के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, खत्म नहीं हुआ। इस तरह पेका ऑर्डिनेंस जो आया उसके बाद जो है उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो आप नहीं समझती कि ये आ तो गया है, अब कानून का हिस्सा तो बन गया है, लेकिन इसका बाद में इस्तेमाल आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है, कोई भी इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार हो? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर और फर्म बिलीफ है कि जो पाकिस्तान शनाख्त के साथ ID कार्ड रखता हो पाकिस्तान और वो कभी भी पाकिस्तान के कौमी वकार, असास और पाकिस्तान के वजूद पे हमलावर नहीं हो सकता। ठीक। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो कोई भी है उसको उसके किए नहीं चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा होनी चाहिए। और ये चीज अगर मैं जाके अपने पाकिस्तान के झंडे को जला दूं और मैं जाके उस मुकद्दस शोहदा की यूनिफॉर्म को छड़ियों पे लहराऊं और उनकी बेतुकीरी करूं और मैं जाके उन शोहदा की यादगारों को मलिया भेंट करूं, तो मुझे भी फांसी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान के वजूद को जख्मी किया बल्कि मैंने उस पाकिस्तान के एहसास को दुनिया में तमाशा बनाया। ठीक है, ये जो शामिल कुरैशी साहब के साथ हुआ है, गिरफ्तारी हुई है साइफर वाले मामले पर, आप इसके हक में हैं? जी, आप इसके हक में हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो गिरफ्तारी उनकी हुई है और जो मोहम्मद अब होंगे असद उमर हैं उसमें शामिल, PTI चेयरमैन है, आप इसके हक में हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था? देखिए, बात ये है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुझे ये बताएं कि किसने कहा था इनको कि ये इस साइफर को जो है वो इंजीनियर करें, मैनिपुलेट करें, प्लान करें, उसके अंदर ऐसा नैरेटिव जो लोगों के जज्बात, एहसासात के साथ जुड़े और फिर उसके साथ खेलें और मासूम लोगों के ज़हनों को आलूदा करें और उसकी आड़ पे अपनी सियासत कान चमकाएं। अगर ये आपकी सफारतकारी, आपकी एज अ सॉवरेन स्टेट, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ जुड़े जितने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, अगर उसके साथ ये चीज मैच करती है तो यकीनन ये उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। और अगर ये सबसे पहले हमारी इसने सॉवरेनिटी को सबसे ज्यादा हिट किया दुनिया के सामने, हम एक खुददार कौम अपने पांव पे खड़ी, ये पावर जो है वो तमाशा बन गई और गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट नारे लगाने वाले जो थे अब उन्हीं के पांव में पड़े, उन्हीं से भीख मांग रहे हैं और उन्हीं के नाश्तों पे जाके उनके घुटने पकड़ के तो उनको कह रहे हैं कि इसको जेल से निकालो। ये दोहरा मेयार, दोहरे रवैये जो है इसने सियासत को पलूट किया और PTI की सियासत आज अगर बंद गली में गई है तो वो उसी मुनाफिकाना पॉलिसीज की वजह से गई है जिसमें क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है मैडम, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, वक्त की किल्लत है, वो ये है
کہ آپ کی جماعت نے بھی موقف اختیار کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. اگر ہم الیکشن ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کی شق 14 پڑھتے ہیں تو اس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے پہلے الیکشن سے، جنرل الیکشن سے پہلے یہ عمل مکمل ہو جانا چاہیے. اب چونکہ یہ ڈیلے ہو جائے گا الیکشن، آپ کی جماعت کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے، تو 17 پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے شق پہ، لیکن 14 پہ نہیں ہوا. تو آپ نہیں سمجھتی یہ جمہوری عمل کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی، اور اوپر سے آپ کی پارٹی نے بھی اس کی تائید کر دی ہے؟ الیکشن کس لیے ہوتا ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھے نا. الیکشن ہوتا ہے ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے، سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام ضرورت ہوتی ہے آپ کے معاشی استحکام، اور معاشی استحکام لا کے آپ ان لوگوں کو جو آپ کا ووٹر ہوتا ہے، سپورٹر ہوتا ہے، آپ اس کو سروس ڈلیوری کرتے ہیں، اپنی گورننس کو امپروو کرتے ہیں، ریفارمز کرتے ہیں، اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ جو اس سے پہلے جو آج پاپولیرٹی کے دعوے کر رہے ہیں اور 3.5 سال ان کے پاس جو ہے وہ رہا اقتدار، تو کیا یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی تھی؟ جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی اور جماعت پانی مار سکتی تھی. اور ٹھیک ہے، لیکن میڈم پی ڈی ایم 16 مہینوں سے گورنمنٹ میں تھی اور یہ کام پی ڈی ایم کا بنتا تھا کہ وہ حلقہ بندیاں کراتی، الیکشن کمیشن کو اختیارات تھے، ان کو فنڈز دیتی اور یہ سارا کام اپنے وقت پر ہوتا تو الیکشن وقت پر ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو آج وہ الیکشن مانگ رہے ہیں انہوں نے 3.5 سال اپنے دورے اقتدار کے اندر بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کیوں نہیں کرائے؟ بلدیاتی ادارے آج بھی غیر آباد ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی آڑ میں ہر وہ بہانہ، ہر وہ قیدا، ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ وہ ووٹ جو ہے کسی صورت اس کا تقدس جو ہے وہ بحال نہ رکھا جائے، اور ووٹر کو یہ حق نہ ملے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندے چنیں، جس کی وجہ سے گراؤنڈ لیول پہ لیڈرشپ کا فقدان رہا، اور جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل اور مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوا. تو جو بلدیاتی الیکشن کرانے کی اپنا مینڈیٹ تھا، ذمہ داری تھی، اس کو پورا نہیں کر سکے. ان کو کیسے حق پہنچتا ہے یہ کہیں گے جو نیشنل الیکشن ہے وہ ہماری مرضی اور منشا سے ہونی چاہیے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ آئین کے مطابق کسی کی خواہش پہ نہیں چلتا.